अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। लास्ट टाइम हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव की थी कि काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जितनी भी उसकी एनर्जी वो सारी की सारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते तो इसलिए सारी यानी जो टोटल एनर्जी है हम इसको काइनेटिक एनर्जी में लिखते हैं, यानी एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। मैंने इसको इक्वेशन ए से डिक्टेट किया है। और दूसरी तरफ जब हमने लास्ट टाइम में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करते थे तो वहाँ पे हमें टोटल एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल के लिए मिली थी, जो कि E इज इक्वल टू 3/2 kBT, जिसमें 3 हमारे पास क्या होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जो 3 एक्सेस होते थे। क्योंकि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल X, Y एंड Z, ये kBT/2 इधर x को और kB2/2 इधर और kBT/2 इधर, ये जो 3 है, ये 3 एक्सेस यानी कि मोनोअटॉमिक गैस है, वो इधर भी ट्रांसलेट कर सकता है, इधर भी और इधर भी, और इधर से हमारे पास 3 यहाँ इस तरीके से आया था। तो अगर आप इन दो ए और बी को कंपेयर करें, एक साइड इक्वल टू दूसरी साइड को, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 mv² इक्वल टू 3/2 kBT। और फिर अगर आप इसमें के बी को R/N/A, यहाँ पे इस इक्वेशन में के बी की जगह आप पुट करें के बी इज इक्वल टू R/N/A, और इधर से जो m है, ये जो m को अगर आप इधर ले आएँ तो ये m इंटू N/A ये क्या बन जाएगा, कैपिटल M, यानी मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू 3RT/m। अगर आप दोनों तरफ रूट ले लें तो ये बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/m, ठीक है। और हमने ये रूट क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे v² मिल रहा था, हमें सिर्फ v चाहिए, तो इसलिए हमें दोनों तरफ रूट लेने पड़ गए, ठीक है। ये इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आप इस फार्मूला को यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें ये केयर करनी है कि ये जो टेम्परेचर गिवन है इसको केल्विन में ज़रूर तब्दील करना, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास ला तब वैलिड होते हैं जितने भी हमने यूज़ किए ऊपर इन इक्वेशन को डिराइव करने में v² इज इक्वल टू, तो कि जब हमारे पास स्केल टेम्परेचर केल्विन में हो तो वो ला वैलिड होते हैं। इसलिए ये फार्मूला भी तब वैलिड होगा जब आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट में क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, कि अगर हम कहते हैं कि 1 मोल हमारे पास मॉलिक्यूल हो तो टोटल एनर्जी हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, U इज इक्वल टू Na इंटू ई हमारे पास क्योंकि काइनेटिक एनर्जी Na की 1 मोल है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। जबकि ई जो है हम पहले फाइंड कर चुके थे, वो क्या थी 3/2 kBT, जैसे इक्वेशन बी में, तो यहाँ से आप पुट करेंगे। जबकि के बी क्या है, R/N/A, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा 3/2 RT। जबकि यहाँ मैंने लिखा 3 कम्स फ्रॉम डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली, क्योंकि ये कहते हैं 3/2 टोटल हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी गैस की मॉलिक्यूल की एनर्जी है 3/2 RT। ये 3 जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोअटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। अगर हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल तो ये 5 होता है। और कैसे होता है इसको भी हम नीचे एलाबोरेट करते हैं नेक्स्ट इनकमिंग स्लाइड में। तो ये 3/2 हमारे पास, इसमें 3 को अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि ये नंबर है, इसको मैं F से लिखता हूं, तो F क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेयर F इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इनकमिंग स्लाइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी डिफाइन करते हैं। तो मोलर हीट स्पेसिफिक, अगर हमने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो कैसे नहीं फाइंड, इसको हम डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 केल्विन। क्योंकि अब ने क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो कि 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाए।
तो हमें U इज इक्वल टू जो हमारे पास एनर्जी आई है इसका अगर हम टाइम के साथ चेंज ले लें तो हमें क्या मिल जाएगी, स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पे दो कंडीशन, एक स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, एक स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो हम पहले कांस्टेंट वॉल्यूम वाला फाइंड करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर मिल जाए तो हमारे पास रिलेशन मौजूद है जिससे हम कांस्टेंट प्रेशर पे भी स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। जो हमारे पास एनर्जी आई है तो हमारे पास टी जो है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये हमारे पास F/2 वेयर F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस तरीके से हम ये भी देखेंगे बाद में कि ये जो CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो अगर आपको CV गिवन है तो आप CP भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा R/F/2 + 1। अब अगर आप इन दोनों की रेशो ले लें तो CP और CV जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, गामा की से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आएगा 1 + 2/F वेयर F इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास है ये 3 एक्सेस X, Y एंड Z, ये मोनो अटामिक मालिक्यूल की ये जो F है, कहते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट अगर हम फाइंड करें डिफरेंट गैसेस के लिए कि मोनो अटामिक गैस है, तो वो ट्रांसलेट कर सकता है इधर भी और जो Z एक्सिस है इधर भी। तो ये इसके लिए गैमा F की वैल्यू क्या होती है 3। और अगर हमारे पास डायटोमिक मालिक्यूल है तो फिर क्या होता है, डायटोमिक मालिक्यूल में 2 एटम होंगे, ठीक है। ये 2 एटम्स यहाँ पे इस तरीके से फिक्स होते हैं, इस एक्सेस में फिक्स होते हैं, इस एक्सेस के लॉन्ग ये रोटेट कर सकते हैं और या Z एक्सेस के लॉन्ग रोटेट कर सकते हैं। इस एक्सेस के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि रोटेशन m परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर, जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब नहीं होता, क्योंकि ये तो एक सिंगल लाइन पे है, तो इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, जिसके वजह से इसका जो रोटेशन है इस एक्सिस के अलॉन्ग पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे पास रोटेशन से आ जाते हैं और 3 इसके ट्रांसलेशन के, तो 3 + 2 5, तो डाई एटॉमिक के लिए हमारे पास 5, इस तरह ट्राई एटॉमिक के लिए 6। ये भी हम इसको देखेंगे कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एज आल्सो देयर रेशो आर सेम, कि मोनोटॉमिक के लिए तो ये स्पेसिफिक हीट की बात ठीक होती है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर ऑल गैसेज, लेकिन डायटोमिक के लिए इनमें थोड़े थोड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो कौन से मसाइल हैं कि जब हम डायटोमिक गैस मालिक्यूल को देखते हैं कि जो गैमा है, देयर रेशो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिसिटी, कि जैसे हम नंबर ऑफ एटम बढ़ाते जाएंगे तो जो दोनों की रेशो है CP और CV की जो रेशो है मोलर, वो डिक्रीज़ होती है। और सेकेंड पे देयर आर सिग्निफिकेंट डिविएशन बिटवीन थ्योरेटिकल एंड मेजर वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ जी, कि जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज़ होती है हीट कैपेसिटी भी, यानी जब हायर नंबर ऑफ एटम पे, तो वहाँ पे हमारे पास इनमें थोड़ी बहुत डेविएशन होती है, ठीक है। अब जी एक चीज़ रहती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन कम्प्लीटली, कि अगर आपने किसी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, अगर आप प्लेन में हैं फॉर एग्जांपल, तो आप पार्टिकल के एक एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं और एक वाई, ठीक है। तो अब जो है मीन यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। इस तरीके से अगर आप किसी प्लेन में हैं तो आपके जी भी बताना होता है, तो फिर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल है कि मूविंग पार्टिकल ऑन ए कर्व्ड पाथ, कि कर्व पाथ पे ना अगर कोई पार्टिकल मूव करे तो ज़ाहिर बात है इसका रेडियस वेक्टर फिक्स होना चाहिए। हाँ, अगर रेडियस फिक्स है तो आप क्या करते हैं, x² + y² इज इक्वल टू r² या z² कर दें। तो ये अगर एक आप बता दें तो क्योंकि r भी फिक्स है, ये तो कंस्ट्रेंट है, तो एक आप x जो है अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, y आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि r को हमने कांस्टेंट रखना है, y की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करना है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, एक डिपेंडेंट है। y क्या है, डिपेंडेंट है x के।
अगर आप वाई अपनी मर्ज़ी से लें तो एक्स जो है आप मर्ज़ी से नहीं ले सकें, क्योंकि उधर आर को हमने कांस्टेंट रखना है। तो इस तरीके से इसमें क्या है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कहते हैं एन आंट मूविंग ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, हाँ जी, अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसमें एक आंट मूव करे तो वो बिल्कुल इसके इलांग मूव करे, या इधर मूव करे, या यानी एक इलाइन एक्सेस में, तो इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होगा, या अगर हम इसको वाई करें तो वाई को तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। फिर वो कहता है अगर ये आंट मूव करे फ्लोर पे, किसी फर्श पे, तो फिर ये इधर भी जा सकती है, इधर भी और इधर भी। तो इस तरीके से इसके पास कितने मतलब वो होंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और फिर वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई बटरफ्लाई है, क्योंकि बटरफ्लाई स्पेस में हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं, तो उसके लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, तो इनकी आप जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम की कंसेप्ट को समझने के लिए ये ज़रा देख लें कि इनका हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल, तो आप इनको आंसर देने की कोशिश करें। अगर नहीं आता तो इन केस तो फिर इंशाल्लाह मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं आपको समझा दूंगा इनकमिंग वीडियो। एक चीज़ होती है कि आप नंबर जो हमारे पास है ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं फ्राम जनरल एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू 3p माइनस सी। ये एफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, पी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, सी क्या है, कंस्ट्रेंट है। ये कंस्ट्रेंट होती है रिस्ट्रिक्शन बॉडी के मोशन पे। ठीक है, कि बॉडी की, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल डायटोमिक में, तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गई थी कि बॉडी जो है इस एक्सेस के अलावा रोटेट नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट 1 हो गया। इस तरीके से अगर बॉडी की मोशन के ऊपर और कंस्ट्रेंट आ जाती हैं जो उसके एक्सेस के अलावा मूव करने नहीं देती वो कंडीशन, तो वो हमारे पास कंस्ट्रेंट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसमें इसको देखें कि अगर हम डायटोमिक की बात करें, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं थोड़ा बहुत, कि F इज़ इक्वल टू 3 इंटू पी नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि डायटोमिक में 2 पार्टिकल होते हैं, माइनस कंस्ट्रेंट 1 था, क्योंकि हम सिर्फ वो एक कंस्ट्रेंट था कि पार्टिकल जो है एक्स एक्सेस के लॉन्ग रोटेट नहीं कर सकता, या एक जिन एक्सेस के लॉन्ग में मॉलिक्यूल पड़े हैं तो इस एक्सेस के लॉन्ग ये रोटेट नहीं कर सकता। तो 3 to 6 माइनस 1 5। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर आपके पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, फिर आपके पास क्योंकि एक पार्टिकल होगा, आप इधर 3 into 1 और कंस्टेंट कोई नहीं होगा, 0 होगा, तो 3 into 1 तो 3, तो फिर मोनोटॉमिक के लिए तो आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। ठीक है, और दूसरी तरह एक और मेथड भी है जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। वो कौन सा मेथड है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्क्वायर टर्म अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। की नंबर ऑफ स्क्वायर टर्म जितनी हमारे पास एनर्जी की एक्सप्रेशन में आ रहे होते हैं वो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। जैसे हम मोनोटॉमिक की बात करते हैं m/2x vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अब कितनी स्क्वायर टर्म है, 3 टर्म है। तो जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, 3। अब अगर हम डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। तो 3 एक्सेस के अलावा वो ट्रांसलेट भी कर सकती है डायटोमिक मॉलिक्यूल, और 2 एक्सेस के अलावा रोटेट भी कर सकती है। तो 3 + 2 टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के। लेकिन मोनोटॉमिक केस जो है उस केस में हमारे पास वो नहीं होती रोटेशन, तो इसलिए इसकी ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। लेकिन डायटोमिक में ये भी होते हैं और साथ ये 2 स्क्वायर टर्म यहाँ से भी आती है, ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर। तो जो नंबर ऑफ स्क्वायर टर्म है ये भी आपको क्या बता देती है कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं। तो यहाँ तक जो है हम लेक्चर एंड करते हैं। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।